नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी के धन वृद्धि पॉलिसी के बारे में, जिसका कि प्लान नंबर है 869 और इसको एलआईसी ने 23 जून 2023 को लॉन्च किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी धन वृद्धि पॉलिसी जो कि एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है। दोस्तों, ये एक इंडिविजुअल सेविंग प्लान है और इसमें आपको मिलता है सिंगल प्रीमियम जो है आपको इस पॉलिसी में देना है। और दोस्तों, इस पॉलिसी में आपको जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो मिलता है प्रोटेक्शन का और सेविंग का, क्योंकि बहुत से लोग चाहते थे कि हमें एक ऐसा प्लान मिल जाए जिसमें सेविंग के साथ साथ प्रोटेक्शन भी हो। इसमें आपको जो है मैच्योरिटी में मिलता है गारंटीड लम सम अमाउंट, इस पॉलिसी में आपको मिलता है। दोस्तों, इस पॉलिसी में आपके पास दो ऑप्शन है जो कि आप समय श्योर चूज कर सकते हो, जो आपको डेथ के समय जो इसमें मिलता है। पहला ऑप्शन है जिसमें कि आपको 1.25 गुना रिस्क कवर मिलता है और जो कि आपका बेसिक समय श्योर होता है उसका। दूसरे ऑप्शन में आपको 10 गुना रिस्क कवर मिलता है जो आपका बेसिक समय श्योर है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है जिसमें कि आपको बहुत ही कम प्रीमियम में एक रिस्क कवर अच्छा खासा मिल रहा है। अब इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या कंडीशन है दोस्तों, इसमें जो पॉलिसी टर्म दी गई है वो सिर्फ 3 दी गई है, 10, 15 और 18 साल। इसमें जो मिनिमम एंट्री एज दी गई है दोस्तों वो 90 दिन की है, जिसके लिए कि आपका पॉलिसी टर्म 18 साल होना चाहिए। और अगर आप 3 साल की एज के बच्चे के लिए रहे तो पॉलिसी टर्म 15 साल होनी चाहिए। और अगर 8 साल की उम्र है तो उसके लिए पॉलिसी टर्म 10 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एंट्री एज की अगर बात करें तो ऑप्शन 1 में 60 साल है और अगर ऑप्शन 2 का चुनाव किया है आपने तो उसमें 40 साल की उम्र में 10 साल का टर्म होना चाहिए। 35 साल की अगर उम्र है तो 15 साल पॉलिसी टर्म होना चाहिए और अगर 32 साल आपकी उम्र है तो दोस्तों 18 साल के पॉलिसी टर्म होना चाहिए। इसमें जो मिनिमम मैच्योरिटी एज रखी गई है वो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो इस पॉलिसी में वो ऑप्शन 1 के लिए 78 ईयर्स है और ऑप्शन 2 के लिए 50 साल होनी चाहिए। और अगर हम बात करें इस पॉलिसी में जो है प्रीमियम पेमेंट की, तो वो दोस्तों सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड ही इस पॉलिसी में है, जैसा कि आपको पहले बताया था। और मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो वो 1.25 लाख रुपए है और अगर आप उससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप 5,000 के मल्टीपल में ले सकते हैं। और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो दोस्तों इसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एलआईसी की ज़्यादातर पॉलिसीज़ में जो है इस मैक्सिमम सम एश्योर्ड की जो है कोई लिमिट नहीं होती है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी में हमें डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को क्या मिलेगा। इसमें मिलता है ऑप्शन 1 में आपको 1.25 गुना मिलता है बेसिक सम एश्योर्ड का और साथ ही जो आपका गारंटीड एडिशन उसमें ऐड हो गया वो भी इसमें मिलता है। ऑप्शन 2 में मिलता है आपको 10 गुना जो है मिलता है बेसिक सम एश्योर्ड का, साथ ही जो गारंटीड एडिशन उसमें ऐड हो गया वो भी नॉमिनी को मिलता है। अगर आप इस पॉलिसी में लोन लेना चाहते हैं, आपको ज़रूरत आ गई है, आप लोन लेना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें 3 महीने के बाद आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर इस पॉलिसी में दे रखा है कंपनी ने। और अगर बात करें हम सरेंडर वैल्यू की, अगर आपको किसी कारणवश आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं पॉलिसी को और आपको अर्जेंट फाइनेंशियल नीड आ गई है तो आप इसे सरेंडर भी कर सकते हैं कभी भी। लेकिन अगर आप 3 साल के अंदर करेंगे तो आपको 75% मिलेगा जो आपने प्रीमियम पे किया है और अगर आप 3 साल के बाद करते हैं तो आपको 90% तक आपको जो है इसमें सरेंडर वैल्यू मिल जाती है। दोस्तों, ये अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल हो या कोई जानकारी आप इस पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं।